कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम बाइली है। ये एक न्यू कमर एक्ट्रेस है, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसे याददाश्त का मसला है। जब वो उठती है तो कहने लगती है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्यों कुछ याद नहीं, ओ ये मुझे क्या हुआ है। तभी कुछ लोगों के बाहर से आवाज़ आती है, जल्दी से दरवाज़ा खोल। वो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या है, इतनी जल्दी क्यों आए हो। वो कहते हैं कि मैडम होश में आओ और ये नाटक बंद करो, कल आखिरी डेडलाइन है, तुम्हें हमें 5 लाख देने हैं। इतने पैसे का तुम करती क्या हो, हमें पैसे वापस चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। वो कहती है कि सॉरी, मैं तो अभी बची हूँ। ये बोल के वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। उसके आंसू देख भाई लोगों का दिल पिघल जाता है, वो मान जाते हैं। इनके जाने के बाद बाइली सोचती है कि अब मैं क्या करूं, इतने पैसे कहां से लाऊं, मुझे अपनी कीमती चीज़ें बेचना होगी। वो ढूंढने लगती है, तभी वो एक फ़ोटो देखती है जो आधी अधूरी होती है। वो सोचती है कि ये क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैंडसम प्रेसिडेंट लू चेंग जो कि अपने ऑफिस से वापस जा रहे हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसकी दादी उसे फोर्स कर रही है कि वो शादी कर ले, इसी वजह से वो ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। अरे पर ये क्या, हमारे हीरो जी की तबीयत सही नहीं, उसके मुंह से खून निकल रहा है। हीरोइन की याददाश्त का मसला, हीरो मरने वाला है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल बाइली डायरेक्टर से मिलने जा रही है, तभी वो टकरा जाती है लू चैंग से और कहने लगती है कि अंधे हो क्या। जैसे ही वो पीछे देखती है तो हमारा हीरो जमीन पे पड़ा हुआ होता है। मर तो वैसे ही रहा था, अब ये इल्जाम बाइली के सर आ गया। वो कहती है कि क्या हो गया तुझे, हम दोनों सिर्फ टकराए तो थे। लू चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद बेहोश हो जाता है। बाइली सोचती है कि मैं तो फंस गई, अब मैं क्या करूं, इसका घर भी मुझे नहीं पता। बॉस बॉस तुम्हें क्या हो गया है, उठ जाओ। लड़की ये तुमने किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब लू चैंग होश में आता है तो बाइली उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। जब वो जा रही होती है तो लू चैंग कहता है कि किसी को मार के अब भाग रही हो। वो कहती है कि गलती मेरी नहीं थी। वो कहता है कि मुझे ब्लेम करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो कहती है कि मेरे पे बहुत सारा कर्जा है, मुझे वो चुकाना है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, अपना नंबर मुझे दो, अब मुझे चलना होगा। लू चैंग उसे अपना नंबर देता है, जिसके बाद वो चली जाती है। फेंगलू आके कहता है कि बॉस लिस्ट बहुत लंबी है, आपको बहुत सी लड़कियों से मिलना है। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। वो कहता है कि ओहो, अभी अभी जो लड़की गई है आप उसकी बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, तो जल्दी से रिपोर्ट करो मुझे। दूसरी तरफ बाइली स्क्रिप्ट पढ़ रही है, उसे थोड़ी मुश्किल हो रही है। तभी एक बॉय शेन लू आता है, वो उससे हेल्प मांगती है। बाइली अच्छी एक्टिंग करती है, पर फिर भी वो थोड़ी टेंशन में है क्योंकि ड्रामे की मेन एक्ट्रेस को कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। वो बाइली को लिफ्ट ही नहीं कराती और उससे कहती है कि कल से आने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से चली जाओ। एक्सीडेंट के बाद बाइली की किस्मत ही बदल गई, उसका बुरा वक्त चल रहा है, वो ज़िंदगी से मायूस हो गई है और इसी वजह से वो ड्रिंकिंग करने लगती है और कहती है कि एक दिन मैं हीरोइन बन के रहूँगी। ये लाइन्स बोल के वो टपक पड़ती है। दूसरी तरफ लू चैंग को रेस्टोरेंट से फ़ोन आता है। वो उसे बताते हैं कि आपकी फ्रेंड होश में नहीं है, आप आके उन्हें ले जाएं। वो वहाँ पे जाता है। बाइली उससे कहती है कि मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत से पैसे देने हैं। वो पूछता है कि कितने देने हैं। वो कहती है कि क्या तुम मुझे 5 लाख दोगे। क्या हुआ, पैसे सुन के मुँह बंद हो गया। बाइली ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, इसे यहाँ से ले जाना होगा। लू चैंग वही करता है, वो उसे अपने घर ले जाता है। बाइली थोड़ी सी रोमांटिक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होश में आती है तो कहने लगती है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है कि तुम खुद से पूछो, तुम तो यही चाहती थी। बाइली को याद आता है कि कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, ऐसा तो होना ही था। शुक्र है कि लड़का शरीफ था, वरना कुछ भी हो सकता था।
उसके बाद शिनलू बाइली से मिलने आता है और उसे न्यू रोल ऑफर करता है। ये सुन के वो खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि शायद इस वजह से क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट गोजू लू चैंग से कहता है कि बॉस ये देखो, लड़की का बैकग्राउंड बिजनेस में फेल होने के बाद इसके पेरेंट्स ने खुदकुशी कर ली थी। बेचारी 2 साल से काफ़ी मेहनत कर रही है ताकि माँ बाप का कर्जा उतार सके। भाई लोग हर रोज़ आके उसे तंग करते हैं। अपने असिस्टेंट की बातें सुन के लू चैंग कुछ सोचने लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई लोग फिर से बाइली से पैसे लेने आ गए हैं। वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोल झूठी। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इन्हें पैसे दूं, ये लोग तो काफ़ी ख़तरनाक हैं। कुछ देर बाद लू चैंग भी वहां आ पहुंचता है। वो दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि क्या वो चले गए। वो कहता है कि हाँ। बाइली सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गया। अब आ गए हो तो अंदर आ जाओ। क्यों आए हो? मैं पहले से कंगाल हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। वो कहता है कि क्या तुम इस मुश्किल से निकलना चाहती हो। वो कहती है कि चल हट कमीने, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। वो कहती है कि हाँ हेल्प तो चाहिए, पर ये तो बता कि तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। वो कहता है कि है कोई रीज़न। बाइली सोचती है कि रेंट देने के पैसे नहीं हैं, कर्जा भी बहुत सारा है, मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि बात सिंपल है, ये लो खुद ही देख लो। जब बाइली को पता चलता है कि ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है तो ये जान के वो कहती है कि तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, मैं तुझसे क्यों शादी करूं। क्या करेगी बाइली, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।